एक गांव में एक गौरी नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ सुमन की देख रेख करती थी। सुमन एक ठाकुर के घर पे काम करती और वहाँ से उसको जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। गौरी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो सबसे पहले गांव में मंदिर जाती और मंदिर की साफ सफाई करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करती। मंदिर के पुजारी जी भी गौरी से बहुत खुश थे। एक दिन गौरी मंदिर में पूजा कर रही होती है और ऊपर से मंदिर के पुजारी जी आते हैं और गौरी से कहते हैं कि गौरी बेटा, आज तुम इतनी जल्दी मंदिर कैसे आ गई? तो गौरी कहती है कि रात को माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज मुझको माँ की जगह काम करने जाना था। मैंने सोचा कि चलो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके फिर काम पर चली जाऊंगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि कल शिवरात्रि का दिन है, कल तुम जल्दी आ जाना, हम सब मिलके शिवरात्रि की तैयारियां करेंगे। गौरी अच्छा बोलकर चली जाती है और बाद में ठाकुर के घर पे काम करने लग जाती है। ठाकुराइन गौरी से कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ नहीं आई? तभी गौरी उनको सभी बात बताती है कि माँ को रात बुखार हो गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आ गई। आप बताओ आपको क्या काम करवाना है, मैं आपके सभी काम अच्छे से कर दूंगी। तभी ठाकुराइन उसे रसोई घर दिखाती है और वो रसोई घर में जाकर बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठाकुराइन गौरी के खाने को खाकर बहुत खुश होती है और गौरी की तारीफें करने लग जाती है। ठाकुराइन गौरी से कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ को आराम करने दो, कुछ दिन तुम ही काम पर आ जाओ, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। तभी गौरी ठाकुराइन से कहती है कि ठीक है, एक बार मैं माँ से पूछ लूँ। ऐसा बोलकर गौरी अपने घर पर चली जाती है। सभी बात जाकर रात को अपनी माँ को बताती है। गौरी की माँ कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है। गौरी अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब तुम बीमार हो, अब तुम थोड़े दिन आराम करो, काम मैं देख लूँगी। अगले दिन शिवरात्रि थी, इसलिए गौरी घर से जल्दी मंदिर के लिए निकल जाती है। गौरी मंदिर में साफ सफाई करके ठाकुर की हवेली में जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है कि बहुत धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही थी। शिवरात्रि की तैयारियां चल रही थी। गौरी जाकर अपना काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद ठाकुर की बेटी ठाकुर को कहीं नहीं मिलती। ठाकुर सभी नौकरों को और गौरी को आवाज लगाता है और कहता है कि सभी जाकर मेरी बेटी को ढूंढो, मेरी बेटी नहीं मिल रही। अभी गौरी और घर के सभी नौकर ठाकुर की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। मनीष नाम का नौकर अपने कमरे में जाकर उसको ढूंढता है और गौरी उसी कमरे के दूसरी तरफ उसकी बेटी को ढूंढ रही होती है। तभी वो नौकर और गौरी दोनों आपस में टकराते हैं। नौकर गौरी को देखकर घबरा जाता है, कहता है कि इधर तो ठाकुर की बेटी नहीं है, तुम ऐसा करो छत पर जाकर ढूंढो। गौरी को शक हो गया था, इसीलिए गौरी कहीं पर जाकर छुप जाती है और जब तक वो नौकर किसी दूसरी साइड नहीं चला जाता वो जहाँ पर रुकी रहती है। जब नौकर दूसरी साइड चला जाता है तो गौरी यहाँ पर जाकर देखती है। तभी पीछे से वो नौकर आ जाता है और गौरी को पकड़कर ठाकुर के पास लेकर चला जाता है। मनीष नाम का नौकर ठाकुर से कहता है कि ठाकुर, यही है, मैंने आपकी बेटी के गहने इसके पास देखे थे। मैं तो आपके यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आई है और आज ये काम हो गया। मनीष की बात पर सभी विश्वास कर लेते हैं और गौरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गौरी पुलिस में और नौकर घर में। ये देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत दुखी होते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं। गौरी पुलिस स्टेशन में अपनी आंखें बंद कर लेती है और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना शुरू कर देती है। तभी गौरी पुलिस स्टेशन की एक दीवार पर शिवलिंग बनाती है और उसकी पूजा करने लग जाती है। दूसरी तरफ मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही थी। भोलेनाथ के भक्त दुखी हो और भोलेनाथ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? रात का समय होता है और वो नौकर इन्हें लेकर भाग रहा होता है। तभी एक कुत्ता उस नौकर को काट लेता है और वो नौकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा देखकर ठाकुर और नौकर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। नौकर के हाथ में गहने देखकर ठाकुर उसे कहते हैं कि ये क्या, ये तो मेरी बेटी के गहने हैं, तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? अभी मनीष उनको सब सच बता देता है
कि मैं गहने चोरी करने के लिए मालकिन के कमरे में गया था। तभी छोटी मालकिन ने मुझे देख लिया और मुझे उनको कहीं पर छुपाना पड़ा। ठाकुर समझ गए थे कि इसमें गौरी की कोई गलती नहीं है। ठाकुर जाकर सबसे पहले अपनी बेटी को बचाते हैं और बाद में मनीष को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गौरी को जाकर पुलिस से बचाते हैं और ठाकुर गौरी से माफी मांगता है। अगले दिन गौरी और उसकी माँ भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करने उनके मंदिर में जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही सिंपल वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।